प्रसादिया खा लो कि पहले पढ़ू? हाँ जी कौन? अब अमरिंदर लिखने बड़े दिन के बाद तो पूछू। ये लेना है बताइए। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उसमें कौन सा कण अलग अलग होता है तब समस्थानिक में द्रव्यमान में अंतर होता है? ठीक है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। पानी में बताएगा द्रव्यमान के अनुसार बताएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होती है। जल में द्रव्यमान के हिसाब से 1:8। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? आगे 6 नहीं होते, देखो तो। आगे से बताएगा आपका अमोनियम है, अमोनिया क्लोराइड थोड़ी, अमोनियम क्लोराइड है। बताएगा आगे से आपका कारण इनमें से कौन सा यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होगा? बाकी याद करके आए। देखिए HNO2 तो ऑप्शनली थोड़ा सा आपको HNO2 में कितना परमाणु इसे बता दीजिए, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि आप छाट लीजिएगा इसमें कितने परमाणु हैं। परमाणु की संख्या, हाँ 4 गो। ठीक है, तो इससे छट जाएगा कि किसमें ज्यादा निकाले आ गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने परमाणु की संख्या होगी? ऐसे ना याद करो, निकालू H2SO4 7 गो। बगल से बताएगा संभारिक में किसकी संख्या समान होगी? आयन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन। आयन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन। आगे संभारिक, नाभिक और नाभिक के अंदर में 2 गो रहता ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। नाभिक जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से बनाना है, इन्हें कि ऐसा रख लो रही न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहे, ये नहीं। आगे से बताइएगा समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक को क्या कहिएगा? आप ही बताइए। अच्छा बोलिए पीछे भाई। आइसोबार। बताइएगा वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहिएगा? आगे समस्थानिक में तो परमाणु संख्या समान हो, संभारिक में परमाणु द्रव्यमान बराबर हो। हाँ ठीक है, वैसा तब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहे तो सम इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न आगे से बताएगा कि किस वैज्ञानिक ने बताया या किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था? फिर आपका पीछे किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था? रदरफोर्ड ऑप्शन में भी नहीं है जी। जॉन डाल्टन। NH4NO3 प्रश्न यहां देखिएगा, NH4NO3। अब इसमें बताइएगा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऐसा जब प्रश्न रहे तो नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा तो ये जो भी निकलेगा किससे? आणविक द्रव्यमान से। ध्यान दीजिएगा 6%, 35%। देखो याद कर नहीं। अच्छा ठीक है, निकाल लेता तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइएगा। CO2 में O2 का प्रतिशत कितना है? हाँ O2 का वही तो चेक कर लिया तो। आगे कुछ बोलो क्या में आगे हम पूछे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में O2 का प्रतिशत कितना है? ठीक है 72.7%। 71 कैसे थे? 72.7। कार्बन डाइऑक्साइड में 27.3% कलू ना कार्बन की, बाकी जो बच गई वही ना हो जीते। तो 100 में उतना घटा था कलू शॉर्ट में निकालने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, तो पूरा निकाल ला। प्रश्न आगे से बताएगा
एक जल में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा किनकर आपका? जल में उपस्थित हाइड्रोजन, अब जल का सूत्र क्या होगा? H2O। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत। ये सब प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आने वाला ALP टेक्नीशियन चाहे ग्रुप डी NTP से सब में ही काम कर दी। 11 निकालिए ना जी, कॉपी कलम लेके ध्यान से खड़ा कर दो। ठीक है 11.1 बनाई, सब में लगता नहीं चलता कि गड़बड़ बोलना है, इसको एकदम बता देना है बढ़िया से। बताइएगा कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण कौन है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? अणु। पानी के 5 अणु का द्रव्यमान बताइएगा। ध्यान से खड़ा हुआ तो जो नए कलम लेकर आइए, जो नहीं बताएगा वो खड़ा हो जाएगा आराम से। ठीक है 90 यहां से बताइएगा। अणु से परिचय किस वैज्ञानिक ने 1986 क्यों कराया था? आगे अणु का परिचय किस वैज्ञानिक द्वारा 1986 को कराया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रोस्ट, विल्हेम ओस्टवाल्ड, महर्षि कनाद। ओस्टवाल्ड ने करवाए थे। आप ही बताइएगा कि कौन सा यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा जाता है? अणु। आप ही बताइएगा अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जानते हैं? परमाणुकता। सोडियम कार्बोनेट का बताइएगा आणविक द्रव्यमान। देखिए अब यहाँ पर तो सूत्र नहीं दिया, याद करना है आपको, हालांकि हम बता देते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस बार शनिवार को आप लोग को 30 तक परमाणु संख्या दम कोई हालत में याद करना है और 20 तक परमाणु भार कोई हालत में याद करके आना है शनिवार को। 2 चीज क्लियर करिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे 106 हो जाएगा आपका। इसको निकाले हो, देखो सोडियम का होता है 23 परमाणु द्रव्यमान, तो 2 है तो 23 दूनी 46। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन तो 16 तिया 48। यही था प्रश्न। आगे से बताएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 का आणविक द्रव्यमान बताइएगा। कोशिश करिए कि निकाल के बताएं। आगे देखो दोनों कैसे कैसे कर ले दोनों। 74 ठीक है। आगे से बताइएगा, इसमें बताइएगा अणु की संख्या कितनी CaOH का होल 2 में? परमाणुओं की संख्या रहे चाहे अणु परमाणु की संख्या। हाँ ठीक है 5 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा CaOH का होल 2 ठीक ना था? ठीक है जी, दोनों भूलभुटा रहा है ना। CaOH का होल 2 तो 40 तो ऑक्सीजन कैल्शियम को हो गया और 16 1 17 17 दूनी 34। आगे से बताना होगा आपका नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका? 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताइए। एक अब बनाना है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया जो गैस है दोनों के तो बता दो, NH3 होता है। बोलालखुन के नाइट्रोजन का 14, उकालखुन हाइड्रोजन के 1। अब इसका आणविक द्रव्यमान बनैलू कैसे बनैलू, कैसे जोड़ बतावा यार देखो। हाँ ठीक है 14 है नाइट्रोजन का, 3 है हाइड्रोजन के, 14 3 17। बगल से बताइएगा कि कौन सा तत्व का प्रतीक में 2 अक्षर आता है। हाँ ठीक है जो भी ऑप्शन रहे उढंग का तो ध्यान दीजिएगा, उढंग में ऑप्शन के जाएंगे तो इसमें लोहा हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताएगा कि किस वैज्ञानिक ने बताया या सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्व के 1 अक्षर या 2 अक्षर से किया जाता है। तत्व के प्रतीक के रूप में 1 अक्षर या 2 अक्षर, किस वैज्ञानिक ने बताया? बर्जिलियस। तो सब बैठा रहोगे तो नहीं आता है। बताएगा इसे 2 क्वेश्चन रहा दम वाला और में तो हम पास कर दो। बताएगा इसे एक तत्व है ए फार्मूला, सुनिएगा A3O4 है ना। एक फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तब ए की संयोजकता क्या होगी इसके हिसाब से? किनका आपका? ठीक है 4 हो जाएगा, एक दूसरे का संयोजकता ही हो जाता है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता देखिए यही आया था ना क्यूज में, अपवाद में ये नहीं था, CO का था। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता बताइएगा, ऐसे भी होता है 4। ठीक
आगे से बताइएगा, ऐसे जो हम समझते हैं ना, जैसे कहने का मतलब है CO2 कहेंगे तो कहेंगे एकर वाला एकर, तो इसके वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ, तो कार्बन का नहीं जी, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, नहीं होता 4, इसमें ये अपवाद वाला है। अच्छा, दूसरा चीज में रहेगा ना तो बैठा हुआ रहता है प्रश्न, कैसे करके निकालेगा तो उसी, लेकिन कार्बन का संयोजकता कितना 4, लेकिन इसके हिसाब से कितना कर रहे हैं 2, लेकिन गलत हो जाएगा, ये याद रखिए, 4 होता है ना कार्बन की संयोजकता। आगे से बताइएगा कि धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी हो सकती है? 1 2 3, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 में से। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाएगी? किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? सॉरी, ये प्रश्न संयोजकता कहलाएगी। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होगी? दे देते हैं हम आपको सूत्र, Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 हो जाएगा आपका। प्रश्न आपको बताना है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगा आपका। यहां से बताइएगा आपका, देखिए कहते हैं कि संयोजकता में प्लस माइनस नहीं रहता है, यहां पर दर्शाया +2 -2 -3 +3, माइनस प्लस में नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा जब रहे प्रश्न तो क्या करिएगा, +2 में लेकर के जाना है। आगे से बताइएगा, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न से बोले हैं तो प्रश्न बताना होगा, तांबा, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम। कार्बन। बताइएगा, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस प्रकार के अक्षर होती है? तिरछा अक्षर होता है, छोटा अक्षर होता है, मोटा अक्षर होता है, बड़ा अक्षर होता है? हाँ ठीक है, बड़ा अक्षर होता है। लेकिन प्रश्न आपसे हुआ है अभी, आओ, NH4 का होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु? NH4 का होल 2 SO4 यहाँ है आपका 15। प्रश्न आगे से बताइएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? अमोनिया 3 हो जाएगा आपका। प्रश्न आपका होगा, कह रहा कि गलत को चयन करें, ऑप्शन देंगे कि छाट दीजिए कि गलत को नहीं भाई। तत्व और संयोजकता से बातचीत करिएगा। हीलियम का 0 संयोजकता में बातचीत करेंगे, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 1। इनमें से कौन गलत है संयोजकता के हिसाब से? ऑक्सीजन का 1। हाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताएगा, देखिए एक दिया है चित्र, ये क्या है? हाँ ठीक है, ये तत्व जो प्रतिनिधित्व करेगा किस तत्व को? हाइड्रोजन। ये मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, उसमें ऐसे रहेगा जी, तो कार्बन नहीं रहेगा कुछ तो ऑक्सीजन, हाँ बूंदा रहेगा तो हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा, अब बोलना होगा आगे से। हीलियम का बताइएगा संकेत, बताइए। बोर्ड को देख के लिया था, पूरा साफ सुथरा ऑक्सीजन रहेगा, बोर्ड को आंसर बुल्लू से तो मिटा दो, इसमें तो बुल्लू है ये। ठीक ध्यान दीजिए, देखिए क्या फर्क, बहस करने की जरूरत नहीं है को, एकदम ये क्लियर, एकदम क्लीन रहेगा ना, इसमें कुछ नहीं करे तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही रहेगा, इसमें हल्का एकदम नीला टाइप पर हल्का रहता है, जैसे बोर्डवा हो ना जैसे नीला, तो ये हो जाएगा कौन? कार्बन। कार्बन होगा आपका। आइए जो रहेगा जब आपको कॉपर में क्या? हाइड्रोजन। बस इसमें दोनों में खाली समझने का कि हल्का ही रहेगा रंगीन जो कार्बन हो जाएगा, जो क्लीन रहेगा वो ऑक्सीजन। आगे से बताइएगा, एक मीथेन गैस के अणु के दहन से बताइएगा कितना कार्बन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड, सुनिएगा आपका, एक मीथेन गैस के अणु के दहन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जल के अणु बनते? आगे क्वेश्चन होगा, एक मीथेन गैस के अणु के दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और जल कितना बनेगा? एगो दूगो। प्रश्न आगे से बताइएगा, N2 के अणुओं में बताइएगा नाइट्रोजन के बीच कितने परमाणु होंगे? N2 के क्वेश्चन किन का रखो आपका?
N2 के अणुओं में नाइट्रोजन के कितने परमाणु के बीच तिहरा बंध, सॉरी ऐसे होगा, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, वही तो नहीं बंदे पूछ दिया ना जी, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो है तिहरा बंध, ये था आपका प्रश्न। आगे से बताइएगा आप, कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा तत्व धातु है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, लोहा। लोहा जगह धातु, पीछे से बताना होगा आपका। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताइए। वो क्वेश्चन था किधर? परमाणु संख्या किसका अधिक? क्वेश्चन उसमें दे दें आर्गन से जिससे सल्फर आर्गन, अच्छा ये वाला था प्रश्न आपका। ये था कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिक है? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अधिक है। अब परमाणु की संख्या निकालिएगा तो देखिए आर्गन के ऐसी लिखाएगा, ठीक है, पी के क्या लिखाएगा, P4 लिखाता है, नियोन का क्या लिखा था, ए नहीं लिखाता, ए सेट होता है, इसके वजह से हो जाएगा कौन, किसमें का परमाणु संख्या, सल्फर, तो इसके हिसाब से सल्फर, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका, कहां था प्रश्न, क्या पूछे? हाँ, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा आपका, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एल कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा? 8, ठीक है। आगे से बताइएगा, यदि एक तत्व का परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 23 हो जाएगा। पीछे से बताइएगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। 20 तक याद करिए, शनिचर के ना तो सब खड़ा रहिए। 9, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन? नहीं जी, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, एको को नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि कैसे मैं अथी कर लगा मेंशन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हम पूछे लिखो जी, न्यूट्रॉन कितना? 0। देखिएगा प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, नहीं होता। आगे से बताइएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा। 2 और 6 बताइएगा। 2, 8, 3 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु, अधातु, धातु का है। प्रश्न आगे से बताइएगा, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? इस पर कोई आवेश नहीं होता है जी, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। बताइएगा कि आपका होगा क्वेश्चन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाला तत्व जो है उसकी संयोजकता कितना होगा? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन जो भी तत्व रहे उसका बताइएगा संयोजकता कितनी होगी? आगे देखिए, खाली कितना आसान है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले तत्व में की संयोजकता बताइएगा। आगे 1, संयोजकता के लिए परमाणु संख्या हमको चाहिए ना, इसको खाली तो 2 और 1, ठीक है। आगे से बताइएगा, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2। कोणार्क मंदिर में कौन सा देवता है? सूर्य देवता। किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? देखिए अरस्तु। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को घोषित किया गया? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र। प्रश्न आगे से बताइएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा के। एकाधिकार का अर्थ क्या निकलता है? एकल विक्रेता। बताइएगा, किसी भी धातु का अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी भी धातु का अधिकतम चाल कितना हो सकता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
आर्कीपेलागो क्या है ये? हार्टिक आर्कीपेलागो का आशय है यह द्वीप है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किस मौसम में? गर्मी में। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकट है जी? जयपुर। LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका। ओरल बी क्या है? टूथ टूथ ब्रश है, पेस्ट नहीं, टूथ ब्रश। बताएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के अधिकारी वाले कश्मीर की राजधानी बताइएगा, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। और पाकिस्तान की राजधानी रहेगा तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तान अधिकृत जो पाकिस्तान के जो कब्जा में कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब किया था? 1940 ईस्वी में। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला? 22। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता किस काल को? जैसे मौर्य काल, कुषाण काल है। आगे गुप्त काल। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में बताइएगा मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु बताइएगा 65 वर्ष। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? कैप्टन मोहन सिंह। नहीं, इसके मन में आया था पहली बार कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस है ना, लेकिन जो सबसे किनको मन में आया था तो कैप्टन मोहन। हालांकि पहले ये स्थापना किए थे लेकिन ये असफल रहा था। हाँ, तो इसके वजह से इसको लाया आंसर। जैसे तो बोलेंगे कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु भी बोला है। इसको देखिएगा सर्च करके, ये भी ठीक ठाक ही प्रश्न लेकिन लग रहा है अजूबा टाइप पर। आगे से बताइएगा, कौन सा जो महिला थे ओफेवियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? किनकर? एनी बेसेंट। प्रश्न बताइएगा, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाए थे? बनाया था प्रारूप जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि जेल नेहरू पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1929 लाहौर अधिवेशन। बताएगा कि जेल नेहरू कांग्रेस की कितने बार अध्यक्षता की? 3 बार। बगल से बताइएगा, किस शासक ने टका और रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा चलाया था? शेरशाह सूरी। सीबीएसई का पूरा नाम बताइएगा। सीबीएसई नहीं, बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस का पूरा नाम। अब अंग्रेजी वाला आदमी संपूछ दिली, सीबीएस पूरा अंग्रेजी बोल रहा था, बोला। आगे कोर बैंकिंग सेक्टर। प्रश्न बताना होगा आपका, सी का अक्षर हो गया कोर खाली, बाकी था कोर बैंकिंग सेक्टर। प्रश्न बताना होगा इसे कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किस शासक ने चलाया था? कनिष्क। शक संबंध कब चालू हुआ था जी? 78 ईस्वी। प्रश्न यहां से बताएगा, क्वेश्चन होगा आपका इसे कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह ले लेता है? नेपच्यून। प्रश्न यहां से बताएगा कि कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, कौन सा सत्र में? लखनऊ सत्र। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न आगे से बताएगा, बुजुर्गों का सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन को बोलते हैं, जो राज्यसभा है। ब्लू बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट? ब्रिटेन। प्रश्न आगे से बताएगा, हेनसन किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? 40। प्रश्न बताइएगा इस आपका कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है घास के मैदान पर खेलती? विंबलडन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कठिसस। रोम का पूरा नाम गति? हाँ ठीक, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न आगे से बताना है आपको,
टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। बताइएगा एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ कैमा संविधान संशोधन? 73वां। प्रश्न आपका बताइएगा मुर्रा, जफराबादी, महसाना ये किसका नस्ल है? जफराबादी, मुर्रा, महसाना किस जीव? हाँ भैंस का ही नस्ल है। बताइएगा इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा है? हरा है। बताइएगा आगे साहब का भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। एलजी कंपनी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा देश की कंपनी एलजी? दक्षिणी कोरिया का है। बताइएगा आपका कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य बताइएगा। हरियाणा। दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य की है? पंजाब के, बगल में ही है उसका। प्रश्न आगे सजाएगा। बताइएगा इस आपका नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय बताइएगा। विशाखापत्तनम। आपका बताइएगा भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? आगे विश्व का सबसे व्यस्त नहर? किल नहर। बताइएगा किल नहर किस देश में है? किल नहर जर्मनी में है। प्रश्न आगे से बताइएगा अनफिनिश्ड ए मेमोआर के लेखिका कौन है? अनफिनिश्ड ए मेमोआर के लेखिका यानी अभिनेत्री को लिखी है अनफिनिश्ड ए मेमोआर। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स। प्रश्न बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या बोले? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। बताइएगा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? क्या बोले? मुगल शासक अलग तो दिल्ली सल्तनत औरंगजेब। प्रश्न आगे से बताइएगा सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? कब? उन्नीस सौ 67 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में कौन किए थे? महात्मा गांधी। बगल से बताइएगा आपका बताना होगा किम्बरले हीरे की खान कौन सा देश में? किम्बरले हीरे की खान कौन सा देश में? साउथ अफ्रीका। बगल से बताइएगा दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइएगा। जैसा फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा कौन? क्या बोले? लैक्टोज। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है। बगल से बताइएगा डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1958 ईस्वी में। आपको बताइएगा कि गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुक जाती? तो ठीक है, लेकिन उसका कोई गुण बताइएगा कौन सा गुण के कारण आगे झुकता है? जड़त्व के कारण। ठीक है। आगे से बताइएगा इसरो का शैक्षणिक सेंटर कौन सा राज्य में? राज्य कर्नाटक। प्रश्न बताना है आगे साहब का क्वेश्चन होगा आगे साहब का भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइएगा। एक ही है ना भारत में? बैरनदीप। प्रश्न ऐसा होगा आपका 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत के वायसराय कौन थी? लॉर्ड लिथगो। प्रश्न बताइएगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 15। 7 को राज्यसभा से, तो 15 7 पूरा डब्बा पर 22 गो, तो लोकसभा से कितना? 15। प्रश्न बताइए साहब का
कांवर झील कहाँ है? जिला रहेगा तो बेगूसराय नहीं, ऐसे राज्य में ना बिहार हो जाएगा आपका कांवर झील।